कमोडिटी मार्केट में सबसे पहले एग्री कमोडिटीज पर नजर डालते हैं। सबसे पहले जीरे की बात करें तो 19,850 के नीचे कारोबार करता हुआ पर्याप्त आवक और मांग सीमित रहने के चलते जीरे में यहां पर एक्शन दिखा है। 19,850 के नीचे कारोबार करता हुआ। धनिया की बात करें तो 7,070 के करीब आवक और मांग दोनों सीमित दायरे में पिछले कुछ दिनों से नजर आई है। इसके अलावा हल्दी की बात करें तो 14,900 के करीब निचले स्तरों पर स्टॉकिस्ट की मांग से सपोर्ट मिला है। यहां पर हल्दी पर ग्वारगाम और ग्वारसीड इसके दाम किस तरह से दिखे हैं आज सुबह और उस पर भी नजर डालेंगे। रेट्स धीरे धीरे सेटल होने शुरू होंगे, लेकिन सबसे पहले ग्वारगम 9,580 के आसपास। ग्लोबल और इंडस्ट्रियल मांग सुस्त रही है, जिसके चलते ग्वारगम के डिमांड और प्राइसिंग पर थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखा है। ग्वारसीड की बात करें तो 5,155 के करीब एक्सपोर्ट मांग से सपोर्ट, जिसके चलते ग्वारसीड घरेलू मांग काफी कमजोर है, जिसके चलते 5,155 के नीचे कारोबार करता हुआ। कैस्टर सीड 6,650 के करीब एक्सपोर्ट मांग से सपोर्ट कैस्टर सीड के रेट्स को मिली है। पाम ऑयल की बात करें तो 3,855 के करीब 3,055 रिंगेट के करीब भारत और चीन से मांग कमजोर, जिसके चलते यहां पर थोड़ा सा असर दिखा है। कपास की बात करें, कपास और कपास खली की, तो कपास आईसी कॉटन 65.5 सेंट के करीब, वही कपास खली 3,175 के पास। दूसरे विकल्प महंगे हैं, जिसके चलते कपास खली में पिछले कुछ दिनों से कमजोरी दिखी है। वही मेंथा ऑयल की बात करें तो 910 के पास सीमित दायरे में यहां पर कामकाज दिखा है। तो एग्री कमोडिटी मार्केट में ज्यादा एक्शन और एनसीडीईएक्स पर रेट भी धीरे धीरे सेटल होने शुरू हो जाएंगे। एमसीएक्स के रेट्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। याद रखें, एमसीएक्स पर सोने में आज के सत्र में तेजी दिखी है। करीब 1.5% की तेजी के साथ सोना कारोबार करता हुआ एमसीएक्स पर। लेकिन अब बाजार और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले एनसीडीएक्स के रेट आने शुरू हो चुके हैं और जीरा करीब 0.5% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ 19,950 के आसपास। किस तरह की रणनीति होगी जीरे पर? नमस्कार। देखिए, जीरे की अगर बात करें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास स्टॉक काफी ज्यादा है। इसके लिए बार बार में भाव में जब तेजी आती भी है तो तुरंत ही हम देख रहे हैं मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर भी बन रहा है, लेकिन ये 20,000 के नीचे भी टिक नहीं पा रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जीरे के अंदर कहीं ना कहीं प्राइजेस में थोड़ा दबाव जरूर है। नीचे में 19,500 19,600 तक का लेवल दिखा सकता है। अगले महीने चाइना की क्रॉप कैसी रहेगी ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपोर्ट के नंबर ठीक ठाक थे, लेकिन चाइना की तरफ से ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। तो जब तक ये 20,400 के ऊपर नहीं जाता, 19,500 19,600 तक का लेवल दिखा सकता है। ये नजरिया जीरा पर 19,500 19,600 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ग्वारगम की बात करें तो यहां पर भी अच्छी खासी तेजी, 1/4 तेजी के साथ एनसीडीएक्स पर कारोबार करता हुआ 5,000 9,600 के लेवल्स के आसपास। ग्वारगम और ग्वारसीड यहां पर ट्रेडिंग के लिहाज से क्या रणनीति होगी आपकी आज? देखिए, गवार गम में हमने देखा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी कम है। अभी सोइंग का सीजन स्टार्ट है, बट जिस ढंग से मानसून का प्रोग्रेस रहेगा ये डिफाइन करेगा कि आगे सोइंग कैसे होनी है। जनरली हम देखते हैं कि गवार की जो सोइंग है सबसे लास्ट होती है। तो आई थिंक मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में ही चलता रहेगा, जो 5100 से लेकर 5250 गवार सीट के लिए है। 9,500 से 9,700 के बीच में गवार गम है, बट करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मुझे लगता है 5140-50 के करीब मिले लेके चलिए, 5200 तक आप गवार सीट में निकल जाइए। गवार गम में भी अगर बात करें तो 9550 के करीब लेके चलिए, 9700 तक का लेवल दिखाएगा, बट छोटा दायरे का सौदा रहेगा। ठीक है, तो ये नजरिया ग्वारगम और ग्वारसीड पर। लेकिन इसके अलावा कपास की बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम्स काफी कमजोर है और इसके अलावा आइस कॉटन, यहाँ पर आपकी किस तरह की रणनीति होगी? देखिए, आइस पे हमने 2-3 दिनों में एक अच्छा सपोर्ट देखा है। प्राइसेस 67-68 सेंट के करीब है, जिस दिन से यूएस चाइना के कंसर्न्स थोड़े कूल ऑफ हुए, ये प्राइसेस को सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि डिमांड है। साथ में कच्चे तेल की तेजी भी कॉटन को सपोर्ट करता है, क्योंकि कॉटन का जो कॉम्पिटिटर होता है वो है पॉलिस्टर, और वो कच्चे तेल पे इंपैक्ट करता है। तो जिस दिन से कच्चे तेल में तेजी आई है, ये कहीं ना कहीं आइस कॉटन को सपोर्ट करेगा। डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा जो गुजरात के सोइंग के नंबर्स है वो काफी पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नॉर्थ के सोइंग अच्छे
अच्छे हैं, उसका एक हमने देखा था प्राइजेस में कल जैसे ये न्यूज आई उसके बाद सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो कपास में मुझे लगता है 1610 1620 तक का एक बार टेम्परेरी जंप देखने को मिल सकता है। यूएस चाइना का सेंटीमेंट इंप्रूव हुआ, उसकी वजह से आइस कॉटन सुधरेगा। डोमेस्टिक मार्केट में गुजरात की स्विंग थोड़ी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, उसका भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। और इसके अलावा मसालों की बात करें तो यहाँ पर आपकी क्या राय होगी? हल्दी सपाट कारोबार करता हुआ, ज्यादा कुछ एक्शन यहाँ पर नहीं दिखा है, लेकिन धनिया में भी ज्यादा कुछ एक्शन नहीं, 7100 के नीचे कारोबार करता हुआ। देखिए धनिया में रिसेंटली हमने ऊंचाई से काफी अच्छी गिरावट देखी थी, क्योंकि सबका एक्सपेक्टेशन था पिछले साल की जो क्रॉप है वो 94-95 लाख बैग के आसपास रहेगी, बट वो रिवाइज करके 1 करोड़ 10 तक आया, इसकी वजह से गिरावट आया था। डिमांड एज ऑफ नाउ ज्यादा पिकअप नहीं हो रहा, क्योंकि मानसून में एक्टिविटी थोड़ा सा थम जाता है। तो आई थिंक दायरे का सौदा रहेगा 7000 से 7200 का। यहाँ पे मुझे लगता है 7000 तक का लेवल मिले, वहां पे बाइंग करके चलिए, ज्यादा कोई बड़ी बंदी नहीं रहेगी। 7100 7110 तक का लेवल मिलेगा। वहीं अगर हल्दी की बात करें, यहाँ पे बैलेंस शीट मुझे लगता है बहुत शॉर्ट है, इसकी वजह से बार बार हम देख रहे हैं थोड़ा भी गिरावट आती है तो बाइंग बहुत अच्छे से आ रही है। इस बार सोइंग अच्छी है, मानसून अच्छा है, लेकिन हमें नई क्रॉप जो आएगी वो जनवरी फरवरी में ही आएगी। तो कैरी ओवर स्टॉक जो है वो 6 महीने के लिए पूरा नहीं रहेगा, जिसकी वजह से ये तेजी कंटिन्यू रहेगी। तो आज के लिए 14700 पे लेके चलिए, 14550 का स्टॉप लॉस लगाइए। इमीडिएट टारगेट तो 15100 है, बट लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि आराम से 18000 से 18500 का लेवल बैर मिनिमम दिखा सकती है हल्दी। ठीक है, तो ये नजरिया नॉन एग्री मार्केट पर, लेकिन अब नॉन एग्री मार्केट पर भी नजर डालते हैं। और सबसे पहले सोने और चांदी की बात करें अजय जी, सोना एमसीएक्स पर करीब 1.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ, क्या राय होगी आपकी सोने और चांदी पर? देखिए सोने में पिछले 2-3 दिनों में मार्केट में एक ठहराव आता हुआ दिखाई दिया, जिस दिन से रशिया यूक्रेन वॉर के चलते एक बड़ा जंप आया था मार्केट में, लेकिन वो ऑफसेट हो गया था। लेकिन कल रात को जिस ढंग से यूएस चाइना के बीच में तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दी, यूएस और ईरान के बीच में जो तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, इसकी वजह से आज हमने गैप अप ओपनिंग होते हुए देखी है। हालांकि अपसाइड थोड़ा कैप इसलिए भी है क्योंकि यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर है वो अब कहीं ना कहीं सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन ट्रेजरी सेक्रेटरी से भी स्टेटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो 90 दिन का जो पॉज है वो भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं उन कंट्रीज के लिए जिनके साथ हमारा निगोशिएशन चल रहा है। तो अपसाइड भी कैप है और डाउन साइड भी मुझे नहीं लगता कोई बहुत है। कल इन्फ्लेशन के नंबर आए थे यूएस में, इन्फ्लेशन के नंबर ठीक ठाक थोड़े कम आए, जो आशा बढ़ा देता है कि जो 0.25 की रेट कट देख रहे थे आप वो 0.5 रहेगा। तो आज के लिए ट्रेंड साइडवे टू पॉजिटिव रहेगा। ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग हुई तो चढ़कर लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 97,600 तक आता है तो गोल्ड लेके चलेंगे 98,500 के टारगेट के लिए। और इसके अलावा आपने अमेरिका और ईरान के बीच जो वॉर की बातचीत की, उसके चलते कच्चे तेल में भी पिछले कुछ दिनों से तेजी दिखी है। इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट पर $70 पर बैरल के आसपास कच्चा तेल कारोबार करता हुआ, लेकिन एमसीएक्स पर क्रूड ऑयल 5700 के पार। यहाँ पर किस तरह की रणनीति होगी? देखिए ब्रांड मैसेज अभी तक हम देख रहे थे कि 6600 के ऊपर कभी जा नहीं रहा था। बार बार में हमने 60 66 ब्रांड ट्रेड कर रहे थे। टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है जो दर्शाता है $70, 70 के ऊपर भी 7350 का लेवल दिखाता है। और साथ में ईरान वाला जो कंसर्न है ये प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। यूएस चाइना के जो ट्रेड टेंशन है वो कम हुआ, ये भी प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। खाली जो कंसर्न है वो दो चीज का है, एक यूएई ओपेक से बाहर निकल रहा है, उसका एक आउटपुट बढ़ सकता है। सेकंड है डिमांड को लेकर थोड़ी बहुत चिंताएं बनी हुई है स्लो डाउन के चलते। बट एमसीएक्स पे जिस ढंग से ब्रेकआउट आया, मेरा मानना है कि प्राइसेस अब 5900 से 6000 का लेवल जल्द दिखा सकता है। तो 5750 पे लीजिए, 5650 का स्टॉप लॉस लगाइए, करीबन 5900 का लेवल दिखा सकता है। या फिर आप ऑप्शन में 5800 का कॉल लेके चलिए 160 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये नजरिया कच्चे तेल पर खरीदारी की राय, लेकिन इंडस्ट्रियल मेटल्स पर आपकी किस तरह की राय होगी? अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड डील हुई है, क्या आपको लगता है उसके बाद अब मेटल प्राइसेस बढ़ सकते हैं? तो जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, किस तरह का ट्रेड बनेगा यहाँ पर? देखिए कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड चारों में ही आज हम पॉजिटिव ट्रेड देख रहे हैं। पहला डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, दूसरा यूएस चाइना का जो ट्रेड टेंशन है वो सपोर्ट कर रहा है। इंडिविजुअल कमोडिटी की भी अगर मैं बात करूं तो कॉपर में चिली के अंदर जो माइन अनरेस्ट था उस आउटपुट में कमी बताई जा रही है, वो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट अगर सिल्वर कॉपर रेशियो या गोल्ड कॉपर रेशियो देखूं तो मुझे कॉपर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। तो कॉपर को 872 पे लेना है, 867 का स्टॉप लॉस रखिए, 880 का इमीडिएट टारगेट है। बट अगर हफ्ता 15 दिन का व्यू लेके चलता हूं तो
900 का लेवल भी दिखा सकता है। जिंक भी 250 के ऊपर कंसिस्टेंटली मेंटेन है, करंट लेवल से भी लेके चलिए 257 का टारगेट रहेगा। एल्यूमिनियम कहीं ना कहीं 245 के लिए ले सकते हैं, क्योंकि रसल्स का भी मानना है कि इस बार आउटपुट में थोड़ी कमी रहेगी। हालांकि यूएस और यूरोप के बीच में जो टैरिफ डबल हुई उसका भी बेनिफिट मिल रहा है, तो 245 के एल्यूमिनियम लेके चलिए। लेड मुझे लगता है एक दायरे में रहेगा जो उस 178 से 180 के दायरे में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये नजरिया इंडस्ट्रियल मेटल्स पर। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपना नजरिया और अपनी रणनीति बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम हमारा खास सेगमेंट मार्केट के महारथी लेकर आएंगे। डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के सीईओ अजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे। एक